आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। कैसे हो आप सब? आई थिंक मुझे विश्वास है मेरे प्रियो आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि थंबनेल में देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर और किस मुद्दे पर हम बातें करने जा रहे हैं। यह विषय है मेरे प्रियो चर्च के बारे में, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कई विश्वासियों के मन में यह सवाल आ गया है, क्या हमें रोजाना चर्च जाना चाहिए, और क्या अगर हम चर्च नहीं गए तो क्या परमेश्वर हमें दंडित करेगा। इस सब बातों को और इन सब सवालों को हम पवित्र बाइबल से ही देखेंगे मित्रों। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट हो और आप प्रभु में आगे बढ़ें। आइए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम चर्च के बारे में समझते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो मेरे प्रियो, चर्च को यूनानी भाषा में जो है एकलेसिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुलाए गए लोगों का संग्रह। धीरे धीरे चर्च को आम भाषा कलीसिया का रूप मिल गया है। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे लोग अब उसे कलीसिया कहने लगे मेरे प्रियो। आप सबको यही लगता होगा, आप सब यही सोचते होंगे कि चर्च का मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग होता होगा, है ना। आप बड़े बड़े शहर में देखते होंगे मेरे प्रियो कि बड़ा बड़ा घर होता है, बड़ा बड़ा गिरजा घर होता है। तो आप सब क्या समझते हो कि वही चर्च है, जहाँ मरियम की फोटो मूर्ति, जहाँ यीशु मसीह की मूर्ति लगा रहता है, वही उसी को आप चर्च समझते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, है ना। चर्च वहीं बन जाता है मेरे प्रियो जहाँ पर प्रभु के लिए 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने भी कहा था कि मेरे नाम से 8, 10, 11 इकट्ठा भी हो जाए तो वहीं पर चर्च बन जाता है मेरे प्रियो। है वो कहीं पर भी हो मेरे प्रियो, खेत में, खलिहान में, मकान में, कहीं पर भी हो, जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना होना शुरू हो जाए, वही उसी जगह को ही चर्च कह दिया जाता है। जहाँ कहीं भी हो 2-4 मसीह इकट्ठा हो जाए मेरे प्रियो, वही चर्च बन जाती है प्रियो। जैसे कि हम लोग सोचने लग जाते हैं कि अच्छा बड़ा गिरजा घर हो, चर्च बड़ा मकान हो, बंगला टाइप का, तो उसमें अच्छा सा माइक हो, कुर्सी हो, टेबल हो, साउंड सर्विस की हो, तो हम उसी समझने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वह तो केवल ईंट और पत्थर का बनाया हुआ घर होता है। लेकिन आज के विश्वासी के मनों में आज भी यही बसा हुआ है कि बड़ा जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो बड़ा गिरजाघर बना हुआ है, यही चर्च है। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, है ना। अगर वो बना हुआ है और अगर उसमें कोई जा भी नहीं रहे तो क्या मतलब का उसके बनने से, है ना। इसीलिए मेरे प्रियो 1 कुरिन्थी अध्याय 6:19 में इस बात को लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें साफ यही बता दे रहा है मेरे प्रियो, है ना, कि परमेश्वर कहाँ बसता है, हमारा हृदय में बसता है ना। प्रभु कहाँ बसता है, हमारा हृदय में बसता है। परमेश्वर उस भवन में नहीं बसता, परमेश्वर उस चर्च में नहीं बसता, परमेश्वर तो आपके हृदय में वास करता है। प्रभु आपके हृदय में वास करता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर आपके शरीर के बारे में बात की गई है मेरे प्रियो, है ना। आपकी देह के बारे में बात की गई है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और तुम अपने नहीं हो, है ना। हम अपने नहीं हैं, हम किसके हैं? प्रभु के हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? पिता के हैं। कहने का इस मतलब यही है मेरे प्रियो कि जो असली चर्च प्रभु हमारे हृदय में ही वास करता है मेरे प्रियो। ये ईंट और पत्थर का बनाया हुआ, मरमर का बनाया हुआ घर है, ये तो सिर्फ एक बंगला मकान है ना। प्रभु उसमें नहीं रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है, प्रभु हमारे हृदय में वास करता है। मेरा विषय है मेरे प्रियो कि यीशु चर्च का हेड क्यों है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे कि हमारे शरीर की जैसे संरचना की गई है ना, जैसे हमारे शरीर की संरचना की गई है, तो हमारा हेड क्या है? हमारा सिर है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और सिर ही जो है हमारे सभी अंगों को क्या करता है? रिलीज करता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमारा मस्तिष्क ही सब कहता है ना, कि हाथ को कहता है, पैर को कहता है ना, नाक को, मुंह को, कान को, सबको जो है हमारा मस्तिष्क ही बताता है कि तुझे क्या। अगर भूख भी लगने लग जाता है तो हमारा मस्तिष्क ही कहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अगर प्यास भी लग जाए तो हमारा मस्तिष्क ही आपको बताएगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे
चर्च के हेड होते हैं, है ना। तो हेड होते हैं मेरे प्रियो, वो हेड होते हैं चर्च के, इसलिए वो जानते हैं कि मुझे अपने बेटे और बेटियों को कैसे चलाना है। वो जानते हैं कि मुझे अपने बेटे और बेटियों को कैसे संभालना है ना। तो वो हमारा बाप है मेरे प्रियो, और बाप अपने बेटे और बेटियों को जानता है कि कौन मेरा बेटा गलत कर रहा है, कौन मेरी बेटी गलत कर रही है। इस सारे के सारे बातों को बाप और जानता है, इसलिए बाप जो है क्या करता है, रिलीज करता है कि आप गलत संगति ना करें, आप गलत की तरफ ना जाएं, आप गलत का काम मत ना करें, हमेशा परमेश्वर में बने रहें, प्रभु में बने रहें, पिता में बने रहें, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही सारी की सारी बातें मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। इसी तरह चर्च का हेड प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, है ना। जैसे कि कुलुस्सियों अध्याय 1:17 और 18 में भी कहा गया है, वही सब वस्तुओं का प्रथम है और सब वस्तुएं उसी के ऊपर स्थिर रहती हैं। ये वचन है परमेश्वर का, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है। क्या है? वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है मेरे प्रियो। चर्च का वो हेड है मेरे प्रियो। अब आते हैं असली मुद्दे पर मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि हमने थंबनेल में ही पहले से देख लिया था कि क्या एक विश्वासी को रोजाना चर्च जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो क्या परमेश्वर इसे दंडित करता है। अब इसे हम देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। चर्च के दो पहलू हैं। फर्स्ट है लोकल चर्च और दूसरा है यूनिवर्सल चर्च। लोकल चर्च वो होता है मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारे गांव में 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग खेत में, खलिहान में इकट्ठा हो गए, वहीं परमेश्वर की महिमा करने लग गए, वहीं प्रभु की आराधना करने लग गए, वही लोकल चर्च बन जाती है मेरे प्रियो। और वहीं पर हम भी जाकर प्रभु की आराधना प्रार्थना करते हैं ना। गांव में तो अभी भी प्रभु यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना मेरे प्रियो खेत में, खलिहान में, झोपड़ी में, यहाँ सब की जाती है मेरे प्रियो, है ना। और ये गांव बस की बात नहीं है मेरे प्रियो, आज शहर में भी ऐसे होने लगा है कि लोग देखते 4 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग जो हैं अपने शहर में किसी के घर में या क्या बोलते हैं कहीं पर 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में जाकर कलीसिया बैठा लेते हैं और वहीं जो है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना और प्रार्थना करने लग जाते हैं मेरे प्रियो। यही लोकल चर्च है मेरे प्रियो। और हफ्ते में एक दिन मेरे प्रियो उन्हें सबको इकट्ठा होने लगता है और वही जो है प्रभु यीशु मसीह की आराधना और प्रार्थना करते हैं। अब जो कोई भी हो मेरे प्रियो, उसमें एक अच्छा प्रचारक होता है जो अच्छा ज्ञान देने वाला होता है, जो बाइबल के हिसाब से ज्ञान, बाइबल के वचनों को पढ़कर बताने वाला, समझाने वाला, ज्ञान देने वाला होता है। वही एक अच्छा प्रचारक होता है मेरे प्रियो, है ना। वही जाकर आगे भी जो है पास्टर का कार्य करता है। जैसे मत्ती का 18 का 31 भी यही बात को समझाता है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बताता है कि जहाँ मेरे नाम से 1 से 2 और 2 से 4 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर मैं वास करता हूँ, वहाँ पर मैं रहता हूँ, जैसे कि परमेश्वर भी कहता है। ये जरूरी नहीं है मेरे प्रियो कि इसके लिए कोई बड़ा सा गिरजाघर हो, वहाँ टेंट हो, वहाँ साउंड सर्विस हो, माइक हो, अच्छे मेज हो, अच्छे कुर्सियाँ हों, अच्छे मंच लगे हो। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ परमेश्वर का जो है प्रार्थना और सभा की जाए, ये जरूरी नहीं है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस भ्रम में हम ना रहें, प्रभु में हम आगे बढ़ें, पिता में हम आगे बढ़ें, है ना। जहाँ पर 4, 8, 9, 10 लोग ही अगर इकट्ठा हो जाते हैं परमेश्वर के नाम से, प्रभु के वचन से, तो वहीं पर जो है चर्च बन जाती है मेरे प्रियो, है ना। और यही लोकल चर्च बनती है, यही लोकल चर्च है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी मन को देखते हैं मेरे प्रियो, है ना, कि परमेश्वर की तरफ आपका मन लगा हुआ है कि नहीं। प्रभु आपको परखता है, परमेश्वर आपको जांचता है कि उस आपका विवेक, आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर की ओर लगा हुआ है कि नहीं, आपका देह परमेश्वर की ओर लगा हुआ है कि नहीं। परमेश्वर आपसे ये देखता है, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि उसका हमेशा धन्यवाद हो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसका धन्यवाद हमेशा होता रहे। अगर उसका मन सचमुच परमेश्वर की ओर है, उसका मन सचमुच प्रभु की ओर है, तो वो खुले मैदान में भी अगर परमेश्वर को पुकारे तो प्रभु आ जाएगा मेरे प्रियो उसके लिए, है ना। दूसरा है मेरे प्रियो यूनिवर्सल चर्च, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरे प्रियो और आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, आप लोग को वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर के वचन को,
यही यूनिवर्सल चर्च कहलाते हैं मित्रों, यही यूनिवर्सल चर्च है ना। ऑनलाइन जो चर्चें आज चल रही हैं, ऑनलाइन जो कार्य जो हो रही हैं चर्च से, है ना, ये सब क्या है, ऑनलाइन क्रिया मित्रों, है ना, यूनिवर्सल चर्च इसी को कहा जाता है मित्रों। एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह विश्वासी एक जगह बैठकर सबको ऑनलाइन सुनाता है परमेश्वर के सुसमाचार को, वो भी ऑनलाइन। आज परमेश्वर के आशीष से इंटरनेट से ही सब कुछ हो पा रहा है मित्रों, है ना, जिससे परमेश्वर के दास भी और परमेश्वर के विश्वासी भी एक दूसरे को परमेश्वर के सुसमाचार को जो है सुना पा रहे हैं, है ना, ये प्रभु की आशीष ही है। लेकिन मुद्दा ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के वचन को आप कितना सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी मुद्दा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रचारक आपको सिखा सकता है, प्रचारक आपको वचन बता सकता है, लेकिन वचन को अमल करना या नहीं करना वो आपकी जवाबदारी है मेरे प्रियो, आपके ऊपर है ना। अगर प्रचारक आपको वचन बता रहा है, प्रचारक आपको वचन समझा रहा है, और अगर आप वचन के हिसाब से नहीं चल रहे हो, उसमें आप खुद दंड के भागी होंगे मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि एक प्रचारक आपको बता सकता है, समझा सकता है वचन को, और अमल करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है। जैसे कि हमारे प्रभु में कुछ ऐसे भी होते हैं जो वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उनका उद्धार हो जाता है ना। उनके अंदर जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा बसा रहता है, वो पल पल प्रेरित करता रहता है आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, पिता में आगे बढ़ने के लिए। मेरे प्रियो, ये है हमारा दूसरा चर्च है, क्या, यूनिवर्सल चर्च है ना। आपको यूट्यूब के माध्यम से या कोई ऑनलाइन क्रिया के माध्यम से अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार को आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रभु के वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल चर्च। कई विश्वासी आज ये भी कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के वचन को, प्रभु के वचन को हम मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से ही सुन लेते हैं, तो हमें चर्च जाने से मतलब क्या, हम चर्च क्यों जाएं। ऐसे भी कई लोग सवाल करते हैं। एक मसीह विश्वासी को चर्च इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छे बुरे प्रैक्टिकल को समझ सके, है ना। जो परमेश्वर की गवाही आती है उसको वो समझ सके कि कैसे एक जीवित खुदा है, कैसे एक जीवित परमेश्वर है जो हमारे बीच काम करता है, जो हमारे लिए काम करता है। हर एक चीज़, हर एक वचन आपको इंटरनेट से नहीं मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पर 2-4 मसीह इकट्ठा होंगे, 2-4 विश्वासी इकट्ठा होंगे, वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करना, वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करना, उसमें एक अलग ही आनंद है मेरे प्रियो। वो आप अकेले महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर पाता मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान उसे बरगला देता है, शैतान उसे भड़का देता है मेरे प्रियो। जबकि परमेश्वर के वचन को हम एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें शैतान हमारे जीवन में अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि शैतान की मंशा वहाँ पर फैल हो जाती है मेरे प्रियो, और शैतान से लड़ने की हमारी ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये भी है मेरे प्रियो, जहाँ पर 2-4 बंदे इकट्ठा होते हैं ना, वहाँ पर कुछ नया सीखने की हमें समझ मिलती है। हमें कोई डिप्रेशन होता है, हमें कोई झंझट हमारे घर से अगर पनपती रहती है ना, तो उसे हम आपस में जो है बात करके उसको हम एक दूसरे से समझा लेते हैं, और फिर से हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसीलिए एक मसीह को चर्च जाना अनिवार्य है मेरे प्रियो, है ना। उन्हें रेगुलर चर्च जाना चाहिए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक भी चर्च मीटिंग अटेंड छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमें ये देखना है मेरे प्रियो कि हमें कौन से चर्च में हमें सही शिक्षा मिल रही है, सही ज्ञान मिल रहा है, सही परमेश्वर के वचन मिल रहे हैं, ये देखना अब जरूरी है मेरे प्रियो। जो प्रचारक है, जो पास्टर है आपका, वो आपको सही रीति से परमेश्वर के वचन को बता रहा हो, परमेश्वर के वचन को समझा रहा हो, परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में अमल करा रहा हो, इसी को हमें देखना है मेरे प्रियो। वो किसी भी प्रकार का नशा वशा ना करता हो, क्योंकि बहुत सी बुराइयां होती है पास्टरों में आजकल, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि परमेश्वर में आने के बाद कई पास्टर जो हैं आज भी नशा वगैरह करना लग जाते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सारी बुराइयां उनके अंदर ना हो मेरे प्रियो, यही सब बातें को हमें देखनी है। और एक फ़ायदा इसमें ये भी है मेरे प्रियो कि चर्च में हम जाने से हम प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि हम अकेले तो प्रभु भोज अपने घर में नहीं ले सकते, है ना। उसके लिए हमें चर्च जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, परमेश्वर का आदेश है।
एक मसीही चर्च में कुछ सीखने के उद्देश्य से जाता है मेरे प्रियो, और जो कुछ वो चर्च में सीखता है, जो भी ज्ञान वो चर्च में अर्जित करता है, परमेश्वर का वचन को अर्जित करता है, उसे घर में आकर वो प्रैक्टिकल करता है, उसे अमल करने की कोशिश करता है। उससे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है मेरे प्रियो। क्योंकि चर्च में आप देखे होंगे कि सभी एक दूसरे भाई बहन की तरह ही होते हैं मेरे प्रियो। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, दुख दर्द को शेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो फीलिंग जो है आप घर में अकेले रहकर नहीं ले सकते हैं। वो परमेश्वर के वचन को, पिता के वचन को आप घर में रहकर नहीं समझ सकते। इसलिए आपको चर्च जाना आवश्यक है। इसलिए आप चर्च अवश्य जाएं। बिल्कुल एक परिवार की तरह, बिल्कुल एक परिवार की तरह है ये। हम चर्च में जब सब मिलते हैं तो महसूस करते हैं। मसीह में आने के बाद अगर हमारे घर में कोई विपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति परेशानी करने संकट आ जाए, है ना, हमारी परिस्थिति खराब हो जाए, तो हमारे ये बाहर के लोग हमें साथ नहीं देंगे, लेकिन उस चर्च का विश्वासी आपको साथ जरूर देगा मेरे प्रियो। उस चर्च का विश्वासी आपको साथ देगा। उस चर्च के विश्वास करने वाले आपका साथ देंगे, वही आपके लिए खड़े होंगे। इस बात को आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। इस प्रभु में आने के बाद सभी लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो। इस बात को आप याद रखना। उस परिस्थिति के समय हम अपने नज़दीकी चर्च के मेंबरों को ही, जहां हम जाते हैं, उन्हीं को तो हम याद करेंगे, दूसरे को तो ही हम याद करेंगे, क्योंकि दूसरा हमारी पुकार सुनने वाला नहीं है। इसलिए यदि हम चर्च नहीं जाएंगे तो लोगों से हमारा व्यवहार, हमारी संगति कैसे बनेगा? हम अकेले घर में रहकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। सब मिलाकर मेरे प्रियो हमें ऑनलाइन बाइबल का अध्ययन भी करना है, हमें चर्च भी जाना है, चर्च भी अटेंड करना है। इससे भी आपकी आत्मिक उन्नति हो, परमेश्वर में आपका मन लगा रहे, प्रभु में आपका हृदय लगा रहे, प्रभु में आपका देह लगा रहे। इसलिए हमें चर्च जाना आवश्यक है मेरे प्रियो। इसलिए हमें चर्च जाना जरूरी है। उम्मीद है मेरे प्रियो कि आप सबको ये बातें पता चली होंगी, परमेश्वर के वचन पता चले होंगे। परमेश्वर में आप सब आनंदित रहे, प्रभु में आप सब आनंदित रहे, आगे बढ़ें, और हमें चर्च जाना आवश्यक है। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।